बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ वजअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुल करीम ने कलाम मजीद वल फुरक़ान हमीद की सूरह माइदा आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी, और जब मूसा ने कहा अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम, निअमतल्लाह, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो कि तुम में से पैगंबर किए और तुम्हें बादशाह किया और तुम्हें वो दिया जो आज सारे जहान में किसी को ना दिया। कंज़ुल इरफान ने उसको यूँ बयान फरमाया, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो जब उसने तुम में से अंबिया पैदा फरमाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ अता फरमाया जो सारे जहान में किसी को ना दिया। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का शुक्र अदा करने की तलक़ीन फरमाई और उस ज़िम्न में अल्लाह ताला की अज़ीम नेमतों का ज़िक्र फरमाया। बतौर ख़ास 3 नेमतें बयान फरमाई। पहली, बनी इसराइल में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। दूसरी, बनी इसराइल को हुकूमत व सल्तनत से सरफराज फरमाया। बनी इसराइल आज़ाद हुए और फ़िरऔनियों के हाथों में कैद होने के बाद उनकी ग़ुलामी से निजात पाई। दूसरा कौल ये है कि मुलूक यानी बादशाह से मुराद खादिमों और सवारियों का मालिक होना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में जो कोई खादिम और औरत और सवारी रखता हो वो मलिक कहलाया जाता है, यानी बादशाह कहा जाता है। तीसरी और आखिरी, बनी इसराइल को वो नेमतें मिली जो किसी दूसरी कौम को ना मिली, जैसे कि मन्नो सलवा उतरना, दरिया का फट जाना, पानी से चश्मों का जारी हो जाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी नेमतें इसी तरीके से। अब एक बात काबिल गौर है, इस आयत करीमा से सूरह माइदा की आयत नंबर 20 में से एक आयत, इस आयत करीमा से एक सबूत मिलता है। किस चीज़ के बारे में? मिलाद शरीफ मनाने के बारे में सबूत मिलता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि कहाँ लिखा है कुरान के अंदर जुलूस निकालते हो, तो सुनो, इस आयत में बयान की गई कि पहली नेमत से मालूम हुआ कि पैगंबरों की तशरीफ़ आवरी नेमत है, कि अल्लाह के जो पैगंबर हैं उनका दुनिया में आना ये मोमिनों के लिए नेमत है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को उसके ज़िक्र करने का हुक्म दिया। क्या फरमाया? वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। किस चीज़ के बारे में? इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया,
कि तुम में से अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा है, यानी नेमत को याद करो कि अल्लाह ने तुम में से नबियों को भेजा है। तो अब फरमाया कि अपनी कौम को उसके ज़िक्र करने का हुक्म दिया कि वो बरक़ात व समरात का सबब है, यानी वो नेमतों का, वो हमारे लिए अल्लाह की रहमतों का सबब बने हैं। इससे ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मुबारक मनाने और उसका ज़िक्र करने की वाज़ह तौर पर दलील मिलती है, वाज़ह तौर पर दलील मिलती है। क्यों कि जब अम्बिया बनी इसराइल अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी की नेमत है, यानी बनी इसराइल के नबी जब दुनिया में आए तो वो नेमत है, तो यहाँ पर तो ताजदार रिसालत इमामुल अम्बिया की बात है, तो वो फिर मोमिनों के लिए कैसी नेमत नहीं है? वो तो इमामुल अम्बिया है, वो अगर दुनिया में तशरीफ़ लाएँ तो फिर मोमिनों के लिए कितनी बड़ी नेमत है। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुले तौर पर इरशाद फरमा दिया सूरह आल इमरान की आयत नंबर 146 के अंदर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उनमें अजीम रसूल को मबूस फरमाया। सुबहान अल्लाह, हमारे नज़दीक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ कर के कोई नेमत नहीं है। हुजूर की ज़ात हमारे लिए तो सारे नबियों पर फ़ख्र करती है कि अल्लाह ताला ने किसी का उन्हें रसूल नहीं बना कर भेजा, बल्कि इमामुल अंबिया बना करके भेजा, खातमुर रसूल बना करके भेजा। तो फिर हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत। एक मोमिन से पूछो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ में जो सबसे ज़्यादा एहसान किया वो क्या है, तो मोमिन अगर उसका ईमान पक्का होगा